तो नाम
शांतिरस्तु कल्याणमस्तु मुनि से शाश्वत सागर स्वास्थ्य लाभार्थम संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज चतुर्वेद संत चंद्रमणि जी भैया रुपेश जी कुमारी सुमी कैसा किया समस्त परिवार श्रीमान महेंद्र कुमार जी शरद कुमार जी उपेंद्र कुमार जी धर्मेंद्र कुमार जी देवांश वड़कुल समस्त परिवार श्रीमती श्रीमान रतनचंद जी रोहित कुमार जी आरुष स्वाति समस्त परिवार समस्त श्रीमती कांता कुमार नवीन समस्त परिवार श्रीमती सरिता त्रिवेदी समस्त परिवार श्रीमती राजकुमारी संतोष कुमारी समस्त परिवार श्रीमान भागचंद पुनीत कुमार जी समस्त परिवार श्रीमती मनोज महेंद्र कुमार जी समस्त परिवार श्रीमती अनिता सुरेश जी कोमांडर समस्त परिवार श्रीमान राजेश कुमार जी कुमारी समस्त परिवार श्रीमती सुलेखा सतीश जी प्रतिभा प्रतीक कुमार जी समस्त परिवार श्रीमती कर्ण दिनेश कुमार जी समस्त परिवार श्रीमती चंद्रमणि रुपेश पैसागी जी समस्त परिवार श्रीमती किरण प्रमोद कुमार जी सिया भाव समस्त परिवार श्रीमती संगीता तेज कुमार जी गौरव कुमार जी समस्त परिवार समस्त मासिक एवं वार्षिक साथीदार देखने वाले करने वाले सुनने वाले पब्लिशन
समय सागर महाराज
सब मुनि संग 5 जून से जबलपुर से बिहार रत हैं। जिस समय जबलपुर से बिहार हुआ था उस समय तापमान कितना था? 40 से 42 डिग्री तापमान उस समय चल रहा था। पूरी भरी गर्मी में हम लोगों का बिहार हुआ था। पर आपके बासौदा आते आते इंद्र देवता ऐसे प्रसन्न हुए कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कहते भी हैं जब किसी नगरी में प्रवेश करें उसके पहले वहां की शुद्धि बहुत आवश्यक है। तो स्वयं इंद्र देवता आपकी नगरी पूरी बासौदा की शुद्धि किए दे रहे हैं। और आप लोगों का बहुत अनुरोध था महाराज जी, बासौदा प्रवेश के पहले हमारी गौशाला की गायों पर भी कृपा हो जाए, हम लोगों पे हो जाए। तो हमें लगता है उन गायों के पुण्य से ही मुनि संघ का आना हो गया। पहले तो कह रहे थे महाराज जी सिर्फ विश्राम हो जाती है, नहीं था? हाँ, पहले कहने लगे महाराज जी सिर्फ रात्रि विश्राम मात्र हम लोगों को मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो आगे कोई गांव में रुकना था, कौन सा गांव? कबलावदा में रुकना था। वहां हम लोग थोड़ी देर विश्राम भी हुआ। कल गर्मी भी अच्छी थी, हम लोग 3:30 पौने 4 पर पहुंच गए। 10-15 मिनट बैठे तो महाराजों ने सोचा अभी समय तो है ही, क्यों ना गौशाला तक पहुंच जाए। यहाँ वो 5 बजे के करीब यहाँ गौशाला में पूरे मुनि संघ का प्रवेश हो गया। बहुत अच्छा वातावरण है। आदिनाथ भगवान तो बहुत ही अनोखे हैं, सबके मन को अपने आप में लगाने वाले हैं। ऐसे भगवान के दर्शन किए और सभी गायें बहुत ही प्रसन्न यहाँ पर दिखलाई दी। आप लोग बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। उनसे ज्यादा तो वो जो गायों का सेवा कर रहे हैं, जो सेवक वह भी कीर्ति प्रसाद में उनका ध्यान दे रहे हैं। तो फिर जब आप लोगों ने निवेदन किया परिसर तो अपने योग ही रहा था, तो हमने फिर आज की आहारचर्या का भी आशीर्वाद दे दिया। अब उसके बाद और थोड़ी देर बाद महाराज जी हम लोग भगवान का महामस्तका भी करना चाहते हैं। हमने कहा तो आप लोगों का कार्य है, देख लो। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से भक्ति भाव से भगवान आदिनाथ जी का अभिषेक भी कर लिया। तो इस प्रकार आप लोगों का सब कुछ हो तो क्या, कुछ बहुत थोड़ा बहुत बाकी हो तो बताओ, हैं? अध्यक्ष जी सब हो गया ना? बहुत अच्छा। वैसे तो हम सन 2008 में गुरुदेव के साथ इस ओर से ही बासौदा प्रवेश किया था। उस समय यह गौशाला आदि नहीं थी। तो इस बार भी हम कल तो उसी राय में रहे हैं जिस राय से गुरुदेव का प्रवेश हुआ था, उसी रास्ते से मध्याह्न में प्रवेश है। अब देखो इंद्र देवता की कैसी कृपा होती है, वैसा रहेगा। तो इस प्रकार बासौदा प्रदेश का
बातें ऐसी भी हैं जो गुरु जी ने भी हमें वास्तवता से संबंधित स्कूल में कही हैं। हम पूरे 4 महीने पूरा मुनि संघ आप पर धर्माव्रत की वर्षा से आप लोगों का सिंचन करेगा। अभी वर्षा से आपका भीग रहे हैं, अब धर्माव्रत की वर्षा से भी आप लोग भरपूर भीगेंगे। जय विद्या सागर महाराज की जय, जय विद्या समय सागर महाराज की जय। Universal love is
कान में वही फोन लगा। आप और वो खड़े हो जाओ।
अभिनंदन 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 ये सौभाग्य हमारे हैं। गुरु संभव सागर जी आज मेरे नगर पधारे हैं। अभिनंदन 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 ये सौभाग्य हमारे हैं। गुरु संभव सागर जी आज मेरे नगर पधारे हैं। भैया 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 इधर देखो। कर दिया निकालो बंदे क्या लगा हुआ
कल्याण करने की कृपा करे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व जिए और जीने दो के अद्भुत संदेश के साथ जिन धर्म की ज्योति जगा रहे ऐसे वर्तमान जिन शासक भगवान महावीर स्वामी की जय। आमंत्रित है कुंडलपुर के बड़े बाबा समाधि सम्राट छोटे बाबा और नवाचार्य अद्भुत बाबा
तीनों के चित्र के अनावरण के लिए मैं आमंत्रित हैं सकल जैन समाज के सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण, श्री श्वेतांबर समाज से श्वेतांबर संघ के अध्यक्ष श्री डॉक्टर विमल चंद जी ओसवाल, श्री महामंत्री श्री शांति प्रकाश जी ओसवाल, श्री पार्षद दिगंबर जैन मंदिर समिति के अध्यक्ष महोदय श्री अशोक जी कॉन्ट्रैक्टर साहब और समस्त पदाधिकारीगण, श्री शांतिनाथ जैनालय समिति के अध्यक्ष महोदय कटारे साहब, श्री जन्नत जैन मंदिर समिति के अध्यक्ष महोदय आदेश जी जैन या जो भी पदाधिकारीगण हैं, अति प्राचीन श्री 1800 पार्षद दिगंबर जैन मंदिर जी विद्यापरम के अध्यक्ष महोदय श्री रमेश चंद जी या सम्मानित पदाधिकारीगण, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति के अध्यक्ष रमेश चंद जी भंडारी, श्री पार्षद दिगंबर जैन मंदिर दूसरपुरा जी के अध्यक्ष श्री राकेश जी और श्री तारण तरण जैन चैत्यालय पांचों के सभी सम्माननीय अध्यक्षगण पदाधिकारीगण सम्मान जन से अनुरोध है। हाँ, और श्री सुरेश चंद जी जैन ओम हार्डवेयर जो कि भरोसा ट्रस्ट के पारिश्रम हैं, बासोदा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष भाई विपिन जी तिवारी भी हमारे बीच पधार चुके, वह भी कृपया करके पहुँचे, और कुंडलपुर के बड़े बाबा छोटे बाबा और अभी इसके बाद अपन हाँ चित्र के अनावरण के लिए क्रम से पहुँचे सभी लोग। अपन 2 मिनट बुला लेंगे, 1 मिनट सबके सामने। हाँ, और वरिष्ठ पदाधिकारीगण की व्यवस्था है कि आपके अंदर से चित्र का अनावरण कर दें, जिससे आपको सीधे आप जुड़ जाएं भगवान से और देवादिदेव जिनेंद्र से गुरु से। लेकिन जिन्होंने अपने त्याग की और अंगीकार कर लिया, ऐसे श्री के परिजन ने यहाँ हमारे बीच कल से यहाँ विराजित है, परसों से बल्कि सिरनोटा से वह भी पहुँचे हैं। समर्पित करवाने उठा दो जी। और आज के भव्य अगवानी में जिन्होंने बासोदा के इतिहास के स्वर्ण इतिहास में एक नया अध्याय और लिखा, ऐसे हमारे बाहर से पधारे सभी सम्मान्य जन को मैं विनम्रता से आमंत्रित करता हूं, आए और पूज्य गुरुवर के चरणों में श्रीफल समर्पित करें। श्री सिरोंच सेवा दल के सभी सम्मानीय जन जिन्होंने आज इसके कार्यक्रम को जल समारोह को और हे आचार्य भगवान के परम प्रभावक शिष्य, हे पूज्यवर गुरुवर, हे श्रमण संस्कृति के मानसी एक बार सकल जैन समाज का श्रीफल समर्पित कर लें गुरु जी। आज सभी सम्मानित श्वेतांबर समाज के अध्यक्ष डॉक्टर विमल चंद जी ओसवाल, शांति प्रकाश जी, सभी मंदिर समिति के अध्यक्ष सभाई जी निर्मल जी जैन आ जाएं, और सभी दोनों गौशाला के अध्यक्ष, सभी संघ के अभी अध्यक्ष, और हम सब अपने अपने स्थानों पर अपने दोनों हाथों में श्रीफल बनाएंगे, सभी सम्मान्य पदाधिकारीगण बस, और हम सब अपने दोनों हाथों को श्रीफल बनाएंगे दोनों हाथों के साथ, और इन्हीं भावनाओं के साथ महिला मंडल क्यों शांत है, महिला मंडल आप सब भी अपने अपने हाथों से श्रीफल बनाएं और पूज्य गुरुवर के चरणों में इन्हीं भावनाओं के साथ। हे हाँ अशोक भाई, सुलभ भाई बोलो। चक्रमास का निवेदन भी करवाना ही है ना साथ में। हाँ, सभी लोग हाथ पूज्य गुरुवर के समक्ष सभी लोग हाथ जोड़ के खड़े होंगे इन्हीं भावना शांति के। आज गुरुवर आपका मंगल आगमन से हम सब हर्षित तो हैं, 4 माह नहीं 4 और 4 8 माह शीतकालीन भी, क्योंकि बहुत बड़ा प्रयोजन आपके साथ है और उस प्रयोजन को आप ही सार्थक कर सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए हम सब गुरुवर आपके चरणों में सकल जैन समाज के सभी पदाधिकारीगण महाराज श्री यहाँ चारों सभी सामनाओं के सभी संप्रदाय के सभी लोग, श्वेतांबर तारणपंथी सभी लोग हैं, और बासोदा व्यापार महासंघ अध्यक्ष विपिन भाई, सकल जैन समाज हाथ जोड़कर नहीं भावनाओं के साथ व्यक्त करती है कि हे गुरुवर, हे आचार्य भगवान, हे समाधि सम्राट आचार्य भगवान के परम प्रभावक शिष्य समय सागर जी, पूज्य आचार्य जी समय सागर जी महाराज के आज्ञानुवर्तित शिष्य श्रमण, हाँ हमारे पूर्व विधायक महोदय श्रीमती लीना संजय जी जैन टप्पू जी, विनम्रता से अनुरोध कृपया वह भी आए पूज्य गुरुवर के आपके चरणों में नतमस्तक होकर मंगल चातुर्मास मंगल शीतकालीन वाचना की अनुमोदना करते हैं, आग्रह करते हैं। हम सबके आग्रह को स्वीकार है। नमोस्तु गुरुदेव। और चूंकि समय
राहुल भैया 19 तारीख से लगातार सतत व्यवहार महाराष्ट्र के साथ बिल्कुल कंटिन्यू। आज 5 तारीख हो गई, दोनों भाई और वो भाई बिल्कुल कंटिन्यू महाराज जी के साथ। एक बार जोरदार जोरदार ऐसा कुछ हर किसी के जोड़ी में नहीं जाता भैया। अभी हमारे पास आके राहुल भाई दोनों जने बोले भैया हमें आटा का लगाने पहले कच्चे उड़ा दो, इसलिए हम बिना मतलब जो सुविधा को सिंपल भी समर्पित कर दें और सर्विस के लिए जोरदार जब तक ये उठेंगे सिंपल समर्पित करेंगे। तालियां बजते रहना चाहिए सभी युवाओं को बोलते हैं और बहुत सही लोगों को बड़े नाम के पूरी नंबर में लगा हमने नहीं देंगे कुशुनंद स्वामी शीतलनाथ साथीनाथ कुंजनाथ हरेनाथ साथीनाथ शीतलनाथ और वासुपूजी स्वामी विमलनाथ अनंतनाथ धरनाथ साथीनाथ कुंजनाथ हरेनाथ। अरे हमने नहीं देंगे मुनि सुब्रतनाथ बल्लीनाथ मुनि सुब्रतनाथ नवीनाथ देवीनाथ पार्शनाथ। अरे जिनका शासनकाल चल रहा ऐसे हमने महावीर स्वामी को भी नहीं देखा। हमने तो देखा जिन्होंने एक नहीं अनेक रत्न तैयार कर दिए हैं, जिन धर्म की अवधारणा कर दिए हैं। 25वें दिन करके बड़े संत समरिए चौकाचार श्री विद्यासागर जी देवादिदेव श्री वासुनाथ भगवान की, वर्तमान शासन में भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री संभव सागर जी महाराज की, परम पूज्य स्वामी श्री शिव सागर जी महाराज की, पूरी संघ की। गंज वासोदा का नाम अभी तक कई बार सुना था। परम पूज्य गुरुदेव इस युग के भगवान जन शासन की शान परमोपकारी भगवंत विद्यासागर महाराज जी के सानिध्य में इस धरा पर सुनते हैं 2008 में पंच कल्याणक महोत्सव हुआ। उनके उस प्रवास की विशुद्धि अभी भी हमें इस परिषद में महसूस होती है। आज अभी रघु 4 महीने तुमको सुनना है। 1985 में भी आचार्य भगवान का यहाँ होता है। प्रथम यहाँ आने के उस समय पंच कल्याणक वर्गी से एक ही भावना के साथ पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी आगे आदि सभी लोग थे, गोपी सागर जी बोले और वासोदा के जब उनका बिहार हुआ था तो पूरा क्षेत्र इस बात के लिए कह रहा था कि ऐसा कैसा करके वासोदा के सागर भी नहीं रोके, कहीं नहीं रोके, जबलपुर जो लोग वासोदा ही को डाले थे। गुरुदेव की कृपा इस गंज वासोदा पर सचमुच में कुछ अलग ही दिखती है। देखा तो इंद्र और देव जब इतना बरसा रहे थे वो कह रहे थे महाराज अभी आप जल की वृष्टि देखो, बाद में आपको वासुदा बाबा की भक्ति देखना है। और महाराज जी से चर्चा कर रहे थे, हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान ये वृष्टि रुके तब तो हम उनकी भक्ति देख पाएंगे, अन्यथा क्या होगा। और गुरुदेव ने ऊपर से छाता लगाया, गंज वासोदा प्रवेश लेकर के अभी तक कुछ छाता
बच्चे बार बार बता रहे थे महाराज जी मोबाइल पे तो ऐसा बता रहे हैं कि आज को क्या होना है, मूसलाधार होना है। बिल्कुल गुरुदेव की कृपा से मूसलाधार भक्ति आप लोगों ने प्रदर्शित की है। अभी हम आ रहे थे मार्ग से तो पूरे मार्ग पर केवल और केवल गुरुदेव के भक्तों का सैलाब दिखाई दे रहा था और कुछ नजर बड़ा आनंद हमें आ रहा है। किसी ने मुझे पूछा महाराज जी आपको कैसा लगा? हमने कहा भैया प्रभु के दर्शन करके और आप लोगों को गुरु भक्ति देख करके हमको तो बहुत अच्छा लगा। अब हम आप लोगों से पूछना चाह रहे हैं आपको कैसा लगा? अभी तो आपने गुरुदेव की कृपा का ये ट्रेलर देखा है। आपके संग में आपके शहर में वो मुनिराज आए हैं जिनका नाम क्या है? बोलो। संभव सागर महाराज। और आप सुनेंगे, अगर आप लोगों का पुण्य रहा तो 4 महीने आप उनके मुख से जयकारा सुनेंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं कैसा जयकारा लगाते हैं। वो जयकारे में बोलते हैं, बोलिए असंभव को संभव करने वाले आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज की। और गुरुदेव की ऐसी कृपा उनके ऊपर है कि जहां वो जाते हैं वहां संभव कार्य संभव हो जाता है। परम पूज्य नवाचार्य श्री सनासागर महाराज जी का सानिध्य, उनकी कृपा और परम पूज्य गुरुदेव की कृपा, आप सभी गंजवासोदा वाले सौभाग्यशाली हैं कि आपको एक नहीं 5 मुनिराजों के पूरी बात तो सुन लो पहले। 5 मुनिराज उनकी कृपा से आ तो गए हैं, लेकिन अभी चातुर्मास कहाँ होना है पक्का ना समझियो। और महाराज जी इतनी मेहनत हमने कर ली, अभी आप कह रहे हैं पक्का ना समझियो। भाई हम तो उन्हें आचार्य गुरुदेव के कुल के हैं जिनका सेकेंडों का भी भरोसा नहीं रहता था। वो कब कहाँ से निहाल कर जाए कोई भरोसा नहीं रहता। यद्यपि हम देख रहे हैं, चाहे वो पाठशाला के बच्चे बच्चियाँ हों, चाहे वो उनके शिक्षक शिक्षिकाएँ हों, कितने सारे मंडल पता नहीं कौन से मंडल के मंडल यहाँ पर दृष्टिगोचर हो रहे हैं। और अभी इन लोगों ने बता दिया दिगंबर समाज, श्वेतांबर समाज, कोशपाल समाज, तारण समाज और अन्य भी जो जैनेतर भाई बंधु हैं। अरे सीधा सीधा होना, ये गुरुदेव के भक्तों का पूरा मंडल यहाँ पर बैठा हुआ है। और यदि सच में आप लोगों की भक्ति रही, पुण्य रहा, तो निश्चित ही आप लोगों को क्या मिलेगा? इस वर्ष का वर्षा योग मिल ही है। अभी बोलने वाले बोल रहे थे महाराज वर्षा योग हो, मुश्किल भी हो। अरे कंजूसी क्यों करते हो जब मांगे गए हो? तो ये कहते हैं कि इस साल का चौमासा भी मांगो और अगले साल का भी मांगो। याद रखो, गुरुदेव ने एक संकेत गुरु महाराज जी को दिया था। पूज्य विद्यासागर महाराज जी ने उनके बहार होने से अपन सभी सुनेंगे। पर एक शुभ संकेत, एक पावन प्रेरणा देकर के नवाचार्य उन करुणा की मूर्ति वात्सल्य के भंडार पूज्य सनासागर महाराज जी ने हम सभी को इस गंजवासोदा में भेजा है। बहुत विलंब आप लोग कर रहे हैं। अभी हमने भी जब प्रभु के दर्शन विश्वनालय में जाकर के किए तो पूज्य सनासागर जी की जो पीड़ा है, जो प्रेरणा उन्होंने देकर के भेजा है, हम सभी को ये लगा कि गंजवासोदा वाले बहुत विलंब। अब आपको विलंब नहीं करना चाहिए। अब अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ्य को जुटा करके हमको वो कार्य संभव करना है जो पूरी गुरुदेव की प्रेरणा थी, जो पूरे सनासागर जी की प्रेरणा है। क्या कार्य हो, उस कार्य को आपको अपने मुखारबिंद से बड़े भारत हम सभी को अपनी पूरी भक्ति और अपनी शक्ति आज भी जब
गुरुदेव शास्त्र गुरु के भक्त इसी प्रकार से एकता के सूत्र में बंधे रहें और धर्म प्रभावना करते रहें कि जैन समाज भले ही भेद प्रभेद इसमें हो, लेकिन जैन समाज तो एक जैन समाज है। और जैन समाज में जो जैनेतर भाई बंधु भी इस नया धर्म के मार्ग पर अपने कल्याण करने के लिए प्रेरित होते हैं, वो सभी निश्चित ही आशीर्वाद के पात्र हैं। समय अपने पास बहुत कम है, अपनी बात को समाप्त करूंगा। गुरुदेव कहा करते थे, एक में वो शक्ति होती है जो आपकी उन्नति और आपकी मुक्ति के मार्ग को बोला करती है। आप सभी एकता के सूत्र में बनकर गुरुओं के आशीर्वाद की छाया में पलकर अपने आत्मकल्याण के मार्ग को प्रशस्त करें। पर आज देखने में आ रहा है, सुना बहुत था कि गंजवासौला में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। आज देख लिया कि सही में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, लेकिन सारा प्रदर्शन आज ही कर दोगे, प्रचार नहीं क्या करोगे? इसलिए आज पूरा नहीं करो, थोड़ा थोड़ा। और संघ पर जो आप देख रहे हैं, मंच पर बैठे हुए संघ को अभी आप लोग देख रहे हैं, सब मौन साधक बैठे। बड़े महाराज जी ने सारा किया, मुझे श्रवण सागर नहीं, हम नहीं करेंगे महाराज। या संस्कार सागर किसी का नहीं, महाराज आप ही करो। ओंकार सागर किसी का आप प्रवचन कर दो, आप भी करो। अभी ये सब मौन दिख रहे हैं, लेकिन यदि आपके पुण्य का योग रहा तो आप देखना सिद्धांत की और अध्यात्म की ऐसी वर्षा होगी, कोई भी अछूता नहीं। चाहे परम पूज्य संभव सागर, आप लोग को कितना सिद्धांत पढ़ना है, आप आकर के निवेदन बस कर लेना, बस वर्षा चालू हो जाएगी। आप लोगों को कितना अध्यात्म पढ़ना है, आप निवेदन बस कर लेना आकर के, तो श्रवण सागर महाराज आपको अपनी कविताओं से मनोरंजन भी कराएंगे और पापों के भंजन का रास्ता भी दिखाएंगे। तो मनीषी संस्कार सागर जी आपको, संस्कार सागर जी नाम है उनका, भारतीय संस्कृति और संस्कार क्या होते हैं इसका प्रशिक्षण वो आपको देंगे। और ओंकार सागर महाराज गुरुदेव कहा करते थे कि ओंकार में तो सारे आत्म का सार भरा हुआ है। वो अपनी वाणी से आप सभी को अवश्य ही कल्याण का पद दिखाएंगे। और इन सबसे तो हम सभी के साथ में है श्री गौरव सागर जी, उनका नाम ही गौरव सागर है, उनसे तो गंजवासौला का गौरव बढ़ना ही है। और हम सबके बीच में हम एक ऐसे हैं जिनके पास कोई प्रतिभा नहीं है, बस इनके बीच में हम चल रहे हैं। तो आप सभी को यदि आप लोग का पुण्य रहा, भक्ति रही, तो अवश्य ही संघ यहाँ रुकेगा। आप सबकी ओर से कभी बड़े महाराज जी से निवेदन करता हूँ कि महाराज अच्छा है, अपन कितने गंजों को छोड़ करके आए, लाडगंज से हम लोग की यात्रा प्रारंभ हुई है और बीच में कई सारे गंज पड़े। गंज का अर्थ समझते हो? गंज मतलब बहुत बड़ा समूह। अब अभी तक लेकिन जितने, अब पूरी बात हम नहीं बताते, कुछ विशेष बातें महाराज जी बताएंगे। आप सभी की ओर से देवी परम पूज्य महाराज जी से निवेदन करता हूँ, भगवान सच में भक्तों की भक्ति का प्रवाह है। अगर इस बार का चातुर्मास नहीं हो जाए तो बड़ा आनंद रहेगा। आप सभी का कल्याण हो। बोलिए आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक मनीषी संभव सागर जी महाराज की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाजो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम,
भी लग रही है। अब हम आपकी जयकारा सुनेंगे। जय बोलो असंभव को संभव बना देने वाले आचार्य गुरु एक बार विद्यासागर महामुनि महाराज की। जय बोलो अध्यात्म शिरोमणि आचार्य समय सागर महाराज की। पूज्य मेरे अध्यक्ष रमन सिंह संभव सागर जी महाराज की। संघ की। हम लोग 5 जून को आचार्य महाराज के आदेश से, आचार्य समय सागर जी महाराज के आदेश से, जो कि जिनका वात्सल्य वासादा वालों पर खूब बरसता है, उनकी कृपा वासोदा वालों पर भरपूर बरसती है। वहां से आशीर्वाद लेके वहां लालगंज में भी गुलनायक कौन है? पासनाथ भगवान है। वहां भी सांवलिया पासनाथ हैं। तो आपके गंज पासोदा में भी पासनाथ भगवान सांवलिया। तो लालगंज से गंज वासोदा तक की यात्रा मुनि संघ ने 5 जून से, आज कौन सी तिथि डेट है? 5 जुलाई, पूरे 1 मास में यह इतनी लंबी यात्रा की है। आप समझ लीजिए हम लोग जहाँ से निकले हैं, जिस गली, जिस मोहल्ले, जिस मंदिर से निकले हैं, हर मंदिर वाले ने, हर मोहल्ले वाले ने, हर शहर वाले ने, हर नगर वाले ने मुनि संघ को चातुर्मास में रोकने के लिए आपसे ज्यादा प्रयास किया। कैसा किया है? आप लोगों ने कम किया हो क्या प्रयास? उनने आपसे ज्यादा प्रयास किया है। फिर भी मुनि संघ आपके यहाँ तक आ गया, तो क्यों आ गया पूछोगे आप? आचार्य समय सागर जी महाराज की आज्ञा से ही हम लोग यहाँ तक पधारे हैं। और लालगंज में तो गंज पीछे लगा था, नहीं समझे? यहाँ तक आते आते वह गंज आगे हो गया और वासोदा पीछे हो गया। नाम वासोदा है। हम बेगर कोई सौदा किए हुए चातुर्मास की हाँ नहीं करेंगे। सुनो, हम भी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज के पक्के शिष्य हैं। आप ऐसे ही न समझ लें। मैं बता दूं, कई लोगों को सिर्फ संकेत दिए। आचार्य समय सागर जी महाराज की आज्ञा आदेश से तो हम अभी जबलपुर से चले ही आ रहे हैं। उनने पिछले जब से संकेत दिया, 1-2 दिन से कुछ बहुत सी बातें, महत्वपूर्ण बातें जो वासोदा से संबंधित थी, क्योंकि वह यहीं से ही विहार करते हुए चंदगी तक पहुंचे थे। तो ऐसी बहुत सी बातें थी जो शेष रह गई थी, तो उन्होंने वह सब बातें हमें बहुत अच्छे से विस्तार से बताई। नहीं समझे? कोई भी कार्य बिगड़ प्रयोजन के कोई कार्य नहीं होता, चाहे ये न्याय है। नहीं समझे? आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो हम भी बिगड़ किसी प्रयोजन के इतनी दूर, क्योंकि मैं बता दूं, आचार्य महाराज ने इतने संघों का विहार कराया, संघों का सबसे ज्यादा दूर चातुर्मास के लिए चले हैं तो हम लोग ही चले हैं। 300 से प्लस किलोमीटर हम लोग चले हैं। और यह तो आचार्य महाराज ने कहा। इसके पहले मैं एक और बता दूं,
पहले भी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज ने भी एक बार हमें वासोदा का संकेत दिया था। काय के लिए? चातुर्मास के लिए दिया था। पूछेंगे कब? सन 2022 का चातुर्मास जो हमारा खुले में संपन्न हुआ बाद में, उसमें एक नाम आपके गंज वासोदा का भी था। पर जब तक संकेत प्राप्त हुए थे, समय इतना नहीं था कि हम खुले से वासोदा आ पाए, पर गुरुदेव का संकेत तो था। मतलब जैसे आचार्य महाराज समय सागर जी ने हमें वासोदा कहा, वैसे ही गुरुदेव के वह संकेत हमें ध्यान आ गए। हमें इतनी दूरी होते हुए भी हमने उनको यह नहीं कहा महाराज बहुत दूरी है, आप 100-150 किलोमीटर कहीं भी भेज दें। हमने कहा जब गुरुदेव ने भी एक बार वासोदा का संकेत किया था, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज ने भी एक बार वासोदा का संकेत किया था, और आज आचार्य समय सागर जी महाराज भी दे रहे हैं, तो जरूर कोई विशेष बात होगी। तो मैं तुरंत तैयार हो गया, पर मैं तो हो गया यहाँ आने तक, पर अब यहाँ चातुर्मास के लिए इतनी जल्दी तैयार नहीं होगा, नहीं समझे वासोदा वाले? समय तो जैसे कि अभी मुनि श्री सिंह सागर जी ने बताया, अभी आज कौन सी तिथि है? 10वीं है। अभी भी 4 दिन तो 14 के हैं और 5 इमरजेंसी के दिन और हैं, 9 दिन हैं। आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और जिस प्रयोजन से गुरुदेव भी भेज रहे थे और आचार्य समय सागर जी महाराज ने भी भेजा है, वह प्रयोजन आप सबको मालूम है। यहाँ बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको वह प्रयोजन ज्ञात नहीं हो। वह प्रयोजन क्या है? अपने सावलिया पारस बाबा को उच्चासन नया मंदिर प्रदान करना ही वह प्रयोजन है। हमारे ध्यान से यहाँ पर बैठे हुए भी जितने भी जिनेंद्र देव के भक्त हैं, सबके मन की अभिलाषा यही होगी कि हम अपने पारस बाबा को नया मंदिर, नया आसन, नया उच्चासन प्रदान करें। मेरे ध्यान से यहाँ बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति इस भावना से रहित नहीं होगा। ऐसे ही है ना? यदि ऐसी ही भावना है तो यहाँ बैठे हुए सभी व्यक्ति अपने करतल ध्वनि से वह समर्थन, अनुमोदना, यहाँ बैठे मेरा अनुमोदना कुछ कम आ रही है। तो हम समझते हैं यहाँ बैठे प्रत्येक व्यक्ति की यही अनुमोदना। महाराज हम लोग तो बहुत समय से यह सोच रहे हैं, पर वह कार्य हो नहीं पा रहा है। पर ऐसा कोई भी कार्य असंभव नहीं है जो आचार्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हो नहीं पाए। अब तो आपके पास 2-2 आचार्यों का विशेष आशीर्वाद आप सबके पास है, तो ऐसा कोई भी कार्य जो नहीं हो पाए, हम उसके लिए विशुद्धि बढ़ाएंगे। पूरे बैठे हुए जन विशुद्धि बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? एक माला फेरेंगे, एक माला फेरेंगे। मंत्र हम इतना छोटा ले रहे
पंचमी का पहला मंत्र है, गंधर्व वलय का पहला मंत्र है, उस मंत्र की ही एक माला फेरना है जिसमें पांचों परमेष्ठी उस मंत्र में गर्भित हो जाते हैं। अनंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ऐसे पांचों परमेष्ठी जिस मंत्र में गर्भित होते हैं उसकी एक माला यहाँ बैठे हुए सब फेरेंगे। जो घर आपके बीजन यहाँ नहीं आए वो भी फेरेंगे माला। पहले आप मंत्र सुन लें, हम 3 बार उच्चारण कर रहे हैं उस मंत्र को। आप लोग हाथ जोड़ के उसको रिपीट करेंगे। नमो धिराणम, नमो धिराणम, नमो धिराणम। तो इस प्रकार इस मंत्र की हम सब एक माला फेरेंगे। अब आप पूछेंगे महाराज जी आपको पास होगा। कई लोगों ने पूछा कैसा लगा। अरे मैं कह रहा हूँ गुरुदेव के भक्तों का हजूम तो इतना था, मैं तो भूल जाओ। हम तो आज बासोदा में आकर सिर्फ दिव्य घोष और बाजा वालों के जाम में फंस गए। भक्तों की तो भूल जाओ, नहीं समझे। उनकी इतनी भीड़ थी, वो कह रहे थे पहले हम बजाएंगे, पहले हम बजाएंगे। 8, 10, 12 कम से कम दिव्य घोष वाद्य यंत्र वाले थे। तो अब जब 10, 12 वाद्य यंत्र वाले दिव्य घोष वाले होंगे तो आप सोच लो उनके पीछे भक्त कितने होंगे। और मैं क्योंकि इसके पहले सन 2008 में गुरुदेव के साथ बासोदा आया था पंचकन्या महोत्सव में। महावीर विहार तो मुझे बहुत कुछ वैसा ही दिख रहा, नहीं समझे। पर उत्साह, मुझे आज का उत्साह देखकर 3 फरवरी सन 2008 का बासोदा ध्यान आ गया। जब गुरुदेव की इसी सिगनौटा, इसी रास्ते से गुरुदेव भी अपने विशाल मुनि संघ के साथ बासोदा पधारे थे। और उस समय मैं भी गुरुदेव के संघ का सदस्य था। और बासोदा की सभी गलियां उस समय घूमी थी। अब एक बात और कह दूं, अब जब सौदा करने की बात है तो अच्छे से कर लेते हैं अपन। जब पड़ गया तो ठीक है, नहीं तो आगे पीछे तो बहुत सारे लोग निवेदन कर ही रहे हैं। आगे विदिशा वाले भी बहुत जोर से लगे हैं, नहीं समझे। आप लोगों का उत्साह यदि प्रतिदिन ऐसे ही रहेगा तो हम सोचेंगे। नहीं तो महाराज, कई लोग कह रहे थे हम लोगों का काम महाराज जी से विहार करा के यहाँ पर महावीर विहार तक छोड़ देने का है, फिर तो हम बाद में दिखेंगे जब आता है। ऐसा नहीं चलेगा। देखो, हमने जितने भी चेहरे देख लिए हैं वो हमारे मानस से बहुत जल्दी डिलीट नहीं होते, नहीं समझे। और आप अपने चेहरे को इतनी बार गुरुदेव को दिखाओ, गुरुओं पे इतनी बार दिखाओ कि वह आपके उनके मानस से कभी आप डिलीट नहीं हो पाओ, नहीं समझे। कहते हैं आप गुरुओं को याद करें तो बहुत भाग्यशाली हैं, और गुरु आपको याद करें तो आप परम भाग्यशाली हैं। तो गुरुओं के मानस में आप अपनी ऐसी उपस्थिति दर्ज कीजिए कि गुरु आपको देखते ही पहचान जाएं। तो वह उपस्थिति कब बनेगी? जब आप प्रतिदिन इतने सब लोग इस महावीर विहार में उपस्थित रहेंगे, तब तो वह ऐसी परिणति होगी कि आपके चेहरे
यदि आपने सोचा, चाहे वो महिला मंडल, बहुत सारे महिला मंडल आज दिखलाई दे रहे थे, पाठशाला वाले थे, तो हमारा यही कहना है महाराजों को, आपके नाम मंडल के नाम तभी याद होंगे जब आप प्रतिदिन यहाँ उपस्थित होंगे कि ये कौन सा मंडल है, ये कौन सा मंदिर है। वैसे तो यहाँ 7 मंदिर है, कितने मंदिर हैं? 7 मंदिर हैं, 2 गौशालाएं हैं, गौशालाओं में भी मंदिर हैं। हम सभी मंदिर वालों से, सभी पुजारियों से आप यूँ कह रहे निवेदन समझ लें, संकेत समझ लें, और यदि चातुर्मास आपको करवाना है यहाँ तो क्या समझ लें, आगे समझ लें, क्या अपने अपने मंदिर में शांति धारा, पूजन, सब कुछ 8:30 बजे के पहले पूर्ण करके आप 8:30 बजे सभी जन यहाँ उपस्थित हो जाए, क्योंकि सभी मंदिरों की कमेटियां यहाँ पर आज उपस्थित है, नहीं है? बोलो हो तो बोलो। जैसे क्या बुंदेलखंडी में क्या बुलाते थे? यहाँ महिलाएं की आवाज हमें नहीं आती, बोलो। तो 8:30 बजे के पहले आप सभी कार्य यदि पूर्ण करके यहाँ पर उपस्थित हो जाए। सौदा करने की बात है तो अच्छे से बताएंगे ना, एक करना चाहिए ना अच्छे से। जब आप लोगों ने सौंप ही दिया है तब तो हम सोचेंगे, नहीं तो आप सोचे महाराज तो महावीर बिहार में आ गए हैं, आप तो पक्का, तो कभी पक्का नहीं मानना जब तक हमारी स्थापना नहीं हो जाए। हम गुरुदेव के पिछले 55-56 सालों के ऐसे ऐसे संस्मरण आपको सुनाएंगे कि आप सोचेंगे कि हाँ महाराज ऐसा भी होता क्या? हाँ ऐसा भी होता है। मुनीषी ठाकर जी ने भी गुरुदेव की बहुत सेवा की है। मुनीषी समर ठाकर जी से आप उनके बहुत अच्छे मीठे मीठे मिठाई सुनेंगे। हमारे संस्कार ठाकर जी तो आपको संस्कारों से उद्बुद्ध कर ही देंगे। मुनीषी ओंकार सागर जी आपके जीवन में ओंकार का मंगलाचरण से आपकी शुरुआत करेंगे। और इन 5 मुनि, उसका दूसरा शब्द यति भी है, 5 यतियों के बीच में हमारे बीच एक लघु यति भी है। लघु यति एक महाराज को क्या बोलते हैं? लघु यति। गौरव सागर जी भी आपको गौरवान्वित करेंगे। तो हम सब आज का उत्साह तो आप लोगों का क्या था? आज की भाषा में सुपर डुपर हिट था। आपने, हम लोग वहां से 1:30 बजे चले हैं, यहाँ पहुंचे कितने? 4:30 बजे। तो आप लोग सोच लो, आपने IPL का एक मैच तो पूरा हो गया, तो इस बार एक 20-20 हो गया। अब यदि चातुर्मास होता है तो क्या होता? चातुर्मास टेस्ट मैच होता है। टेस्ट मैच में थोड़ी ध्यान रखना पड़ता है। गेंदबाज की भी गेंदें कैसी भी हो सकती हैं, स्पिन भी हो सकती है, फास्ट भी हो सकती हैं। बल्लेबाज को जमना होता है। तो आप सब और हम बहुत जम के धैर्य के साथ इस चातुर्मास का, भक्ति की गंगा का, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज के आशीर्वाद का, नवाचार आचार्य समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद का सब कोई आनंद उठाना चाहते हैं। तो हम सब अपने पूरे मानस को बना के रखें। जय बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज की, जय बोलो आचार्य समय सागर महाराज की। बोलिए पूज्य निर्यामक मुनि के चरणों में कि हे महाराज श्री, आपकी यह दिव्य देशना हमें प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से समाधि सम्राट चारित्र चक्रवर्ती आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पूजन और पूजन के साथ पश्चात आपकी दिव्य देशना में प्रतिदिन प्राप्त हो। आचार्य भक्ति और करते जी, आचार्य व्यक्ति के लिए